हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्लड अर्थात मानव रक्त या मानव रुधिर। हेडिंग लगा लीजिए बेटा सबसे पहले ह्यूमन ब्लड अर्थात मानव रक्त, या आप क्या लिख सकते हो बेटा, मानव खून या फिर मानव रुधिर। गाइज, इस चैप्टर का हम रिवीजन कर रहे थे, इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे बेटा। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के, जिनमें मैंने आपको लगभग 30 क्वेश्चन में 150 प्लस क्वेश्चन की जानकारी अब तक मैं आपको दे चुका। प्रत्येक क्वेश्चन में गाइज मैं 5 से 7 क्वेश्चन की जानकारी देता हूं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 31 से। प्रत्येक क्वेश्चन को बेटा मैं कॉन्सेप्ट के साथ में करवाता हूं। एक एक बातें ध्यान से देखनी है। क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है, क्वेश्चन को समझा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि आपका 50% हो गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो 100% आपका वो क्वेश्चन गलत होगा। तो करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 31 से। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए बेटा, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 31। गाइज, ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछा गया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को समझने की भी आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि हमारे ब्लड में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल अर्थात लाल रक्त कोशिका, वह डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स अर्थात श्वेत रक्त कोशिका का अनुपात क्या है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं बेटा। ऑप्शन नंबर ए 600:1, ऑप्शन नंबर बी है 1:600, ऑप्शन नंबर सी है 1:500 और ऑप्शन नंबर डी है भैया 500:1। गाइज, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले आरबीसी की संख्या का पता होना जरूरी है और भैया डब्ल्यूबीसी की संख्या का पता होना जरूरी है। अगर आपको आरबीसी की संख्या का नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अगर आपको डब्ल्यूबीसी की संख्या का नहीं पता है तो बेटा आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम आरबीसी की संख्या लिखते हैं और बेटा आरबीसी से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका। ये पिछले 30 क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में मैंने आपको ब्लड से संबंधित जानकारी दी है, आरबीसी से संबंधित जानकारी दी है, प्लाज्मा से संबंधित जानकारी दी है और बेटा अब हम पढ़ रहे हैं भैया डब्ल्यूबीसी से संबंधित जानकारी। लेकिन बेटा पिछली कहानी तो हमेशा काम आती है, इसलिए अगर आपने पहले की 5-6 क्लासें हो चुकी है, अगर ये 6 क्लासें नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर जरूर चेकआउट करें। आरबीसी की संख्या कितनी होती है बेटा, देखिए मैं आपको बता दूं, 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर होती है। अब आप कहोगे कि भैया ये क्या होता है माइक्रोलीटर, अब आप कहोगे कि भैया क्या होता है ये माइक्रोलीटर, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले डब्ल्यूबीसी की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है बेटा, एनसीईआरटी में दी हुई है कि भैया 6000 से लेकर के 8000 प्रति माइक्रोलीटर डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि मिलियन क्या होता है। तो बेटा याद रखना, 1 मिलियन बराबर होता है बेटा 10 लाख। क्या होता है बेटा, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। माइक्रोलीटर क्या होता है, तो बेटा ध्यान से सुनना, आपका जो 1 लीटर होता है, इस 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर में होता है बेटा 1000 माइक्रोलीटर। कितना होता है, 1000 माइक्रोलीटर होता है। अगर आप 1 माइक्रोलीटर को अगर लीटर में बदलते हो तो 1 × 10⁻⁻6 लीटर होगा। अगर आप 1 माइक्रोलीटर को बेटा मिलीलीटर में बदलना चाहते हो तो 0.001 मिलीलीटर होगा।
और कभी कभी बेटा इस माइक्रोलीटर की जगह पर mm³ भी आ जाता है, मिलीलीटर क्यूब भी आ जाता है, सॉरी मिलीलीटर नहीं मिलीमीटर क्यूब भी आ जाता है। तो या तो आपको ऑप्शन में देगा बेटा माइक्रोलीटर या फिर देगा बेटा mm³। तो अब समझ में आ गया कि क्या होता है ये माइक्रोलीटर और mm³। अब आप ये कहोगे कि भैया हमें पता लग गया है कि भैया 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर क्या होती है आरबीसी की संख्या, और डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 6000 से लेकर के 8000 प्रति माइक्रोलीटर। हमें अनुपात निकालना है, तो बेटा अनुपात कैसे निकालते हो? देखो ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है कि भैया यही होगा, लगभग में आता है बेटा। जैसे कि मान लीजिए मैं लिख लेता हूं 5.5 मिलियन को क्या कहेंगे? 55 लाख। लाख में कितनी आती है? 0। 5 इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 55 लाख हो गए। ये अनुपात का चिन्ह लगा दिया और भैया यहाँ मैंने ले लिया 8000। देखो दोनों ही मैंने लास्ट वाली संख्या ली है, 3 0 से तो 3 0 गया। 8 का पैड़ा कितनी बार बोलोगे? 8 और 7 56, ज़्यादा हो गया। 8 6 48 और बेटा 2 0 है तो 2 0, ये 8 एकम 8, यानी कि लगभग में आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि भैया 600 आ रहा है। अभी आप और हल करोगे तो कुछ और आएगा भाई, आप और हल करोगे तो और कुछ आएगा। जैसे कि 48 जाएंगे यहाँ से तो कितने बचेंगे? 70। 8 का भाग दोगे तो फिर बेटा कुछ न कुछ और आएगा। लेकिन हमें एवरेजन, हमें बेटा आंसर निकालना है। तो 5 तो नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, ये वाला भी ऐसे ही हो गया। अब आरबीसी की संख्या बेटा मिलियंस में है, यानी कि लाखों में है, और डब्ल्यूबीसी की संख्या हजार में है। तो उसका मतलब यह है बेटा कि पीछे एक आएगा, क्योंकि उसने कहा है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात निकालो। तो आरबीसी के नीचे क्या आएगा बेटा? आरबीसी के नीचे आएगा 55 लाख, और डब्ल्यूबीसी के नीचे क्या आएगा? डब्ल्यूबीसी के नीचे आएगा 8000। तो ये तो फिक्स है, एक तो आना ही आना है भैया। तो ये भी गलत हो गया 500 वाला। तो अब इन दोनों में से रही बात, तो पीछे 600 नहीं आ सकता क्योंकि पीछे डब्ल्यूबीसी है। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा 600:1। और यही सेम ऑप्शन बेटा, एक बार ये दो ऑप्शन तो सेम थे, इन दोनों का पता नहीं, ये आपसे रेलवे में पूछा था। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। कभी कभी बेटा उल्टा पूछ लेता है कि भैया डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात क्या होगा, डब्ल्यूबीसी व आरबीसी का अनुपात क्या होगा। बहुत सारे क्या रट कर जाते हैं कि 600:1 होगा, ऐसा नहीं है बेटा, 1:600 होता है, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। ये गलत है और ये सही है। बोलो क्या पहले क्वेश्चन में मजा आया? अब सुनिए ध्यान से, देखिए बेटा ये जो हम बायोलॉजी का रिवीजन करवा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज हर कोई चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, ये पहला ही चैप्टर 5 जुलाई से बेटा इस सीरीज की शुरुआत हुई थी। ये हर रोज आपको सुबह 7 बजे मिलती है। अभी तक इस सीरीज की 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये 7वीं क्लास है। और इससे पहले हमने 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं, जिसमें लगभग 150 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन की जानकारी दी है। तो अगर आपने नहीं देखी है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बता देता हूं, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों की एमसीक्यू सीरीज करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो भैया चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट करो। और हाँ, अगर आप में से कोई भाई नया है तो भैया हमारी वीडियो को तुरंत पाने के लिए, जैसे ही हम अपलोड करें वैसे ही तुरंत आपको मिल जाए, तो भैया उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को, यानी कि घंटी का जो बटन होगा उसको प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके भैया आगे चलते हैं। देखो बेटा अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 32 की। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आपसे एसएससी में पूछा गया था। डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए बोन मेरो, ऑप्शन नंबर बी है रेड ब्लड सेल्स, रेड बोन मेरो, ऑप्शन नंबर सी है येलो बोन मेरो, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं।
गाइज इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए, आपका जो ब्लड होता है बेटा, इस ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि भैया ब्लड का निर्माण होता है बोन मैरो में। अब बात आती है कि बोन मैरो क्या है। तो आपके जितने भी लंबी लंबी अस्थि है, बड़ी बड़ी अस्थि है, उनके बीच में बेटा एक खोखला भाग होता है, और इस खोखला भाग में एक पदार्थ होता है, उसे कहा जाता है बोन मैरो। और आपका जो ब्लड होता है बेटा, ये दो भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है ठोस भाग और एक होता है बेटा द्रव वाला भाग। ठोस भाग में हम पढ़ते हैं ब्लड सेल्स के बारे में, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और भैया प्लेटलेट्स। और द्रव वाले पार्ट में बेटा हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई। तो जहां ब्लड का निर्माण होगा वहीं आरबीसी का निर्माण होगा, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होगा, प्लेटलेट्स का निर्माण होगा, प्लाज्मा का निर्माण होगा, क्योंकि ये ब्लड के ही तो कण है भैया। एक मिनट कैमरा चेक कर लेता हूँ, माइक थोड़ा सा हिल गया। हाँ, लगा हुआ है। ठीक है भैया। तो जहां ब्लड का निर्माण होगा बेटा वहीं आरबीसी का निर्माण होगा, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होगा, प्लेटलेट्स का निर्माण होगा, प्लाज्मा का निर्माण होगा। तब हम ये कह सकते हैं कि आरबीसी का निर्माण भी किस में होता है? बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी का निर्माण किस में होता है? बोन मैरो में। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। प्लाज्मा का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। लेकिन बेटा बोन मैरो भी दो प्रकार की होती है। एक होती है रेड बोन मैरो, एक होती है येलो बोन मैरो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जैसे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है या फिर डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, सबसे पहले अगर ऑप्शन में बेटा रेड बोन में ये बोन मैरो है तो ये करके आना है। लेकिन अगर ऑप्शन में बेटा रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो भी दिया हुआ है तो फिर बेटा आपको इनमें से आंसर करना है। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन की बात करो तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो बेटा हमारा सेकंड ऑप्शन है, उससे पहले आएगा येलो बोन मैरो, क्योंकि इस येलो बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी का ब्लड प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का निर्माण होता है, और बेटा रेड बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है भाई, आरबीसी का जन्म हो चुका है। अब ये जीवित कितने दिन तक रहती है तो याद रखना बेटा, इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। क्या होता है बेटा? इसका जीवन काल होता है 2-4 दिन के बाद में बेटा इसकी मृत्यु हो जाती है। और भैया ये मृत्यु कहाँ होती है? तो ब्लड में ही होती है। बहुत कम चांस होता है बेटा कि इसका पुनर्निर्माण हो, लेकिन अगर इसका निर्माण होगा पुनः तो बेटा ब्लड में ही होगा, ना के बराबर। बात आती है कि इसका आकार कैसा होता है, तो बेटा इसका आकार को निश्चित नहीं होता, तो हम लिख सकते हैं बेटा कि इसका आकार अनिश्चित होता है। निश्चित नहीं होता बेटा, ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है। तो जिसका आकार निश्चित नहीं होता बेटा उसे कहा जाता है अनिश्चित। ठीक है। और आपने सुना होगा बेटा अमीबा के बारे में, अमीबा के बारे में। अमीबा का आकार भी बेटा अनिश्चित होता है, इसका आकार भी कोई फिक्स नहीं होता। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, ऑप्शन में ये भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए, ये तो खैर क्वेश्चन ही अलग है हमारा, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, तो उसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है कि अमीबा के समान। और अमीबा के समान इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अमीबा का आकार भी फिक्स नहीं होता, अनिश्चित होता है। तो उसका मतलब क्या है बेटा? अनिश्चित है, इसका आकार फिक्स नहीं होता। तो जन्म तो कहाँ हुआ इसका? येलो बोन मैरो में। 2 से 4 दिन इसका जीवन काल था, उसके बाद में मृत्यु हो गई, ब्लड में पुनर्निर्माण भी हुआ तो ना के बराबर हुआ। इसका आकार अनिश्चित होता है। और बात करते हैं बेटा इसके बारे में। बात यह है कि क्या डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है? जैसे कि मैंने आपको जब आरबीसी पढ़ाई थी तो बेटा वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि जो स्तनधारी होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। बताया था ना कि जो स्तनधारी होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। अब बेटा स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन उसमें भी कुछ अपवाद थे, जैसे कि ऊंट, लामा, जिराफ, उनके आरबीसी में बेटा केंद्रक पाया गया था। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होती है
बेटा इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है भैया। बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 32 आपको समझ में आया? आशा करता हूं बेटा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले भैया, ओके। देखिए बेटा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि किस ब्लड सेल को इम्यून सिस्टम का हिस्सा माना जाता है? देखिए बेटा अगर आपको क्वेश्चन करना आता है ना तो आप भैया ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे, मैं करके दिखाता हूं। क्वेश्चन कहा गया है कि किस ब्लड सेल को इम्यून सिस्टम का हिस्सा माना गया है, लेकिन बेटा उसका मतलब ये नहीं है कि भैया आपको ऑप्शन से करना आता है तो क्वेश्चन का मतलब ही समझ में नहीं आया तो कैसे क्वेश्चन को करोगे। इसलिए क्वेश्चन का मतलब समझना भी अति आवश्यक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ब्लड सेल को इम्यून सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। यहां पर बेटा आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है बेटा? इसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिरक्षी तंत्र। प्रतिरक्षी तंत्र। अब बात आती है कि भैया ये प्रतिरक्षी तंत्र क्या है? तो बेटा ये वह तंत्र है जो हमें बीमारियों से बचाता है। यह वह तंत्र है जो हमें बीमारियों से बचाता है। इम्यून सिस्टम क्या है बेटा? इम्यून सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है प्रतिरक्षी तंत्र। यह वह तंत्र है जो बेटा में बीमारियों से बचाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो WBC है, इस WBC को इम्यून सिस्टम का हिस्सा माना गया है। क्यों? क्योंकि भैया जो WBC होती है इसका कार्य क्या है? तो बेटा ये क्या करती है, ऐसा कोई बाहरी पार्टिकल जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कोई फंगी हो, फंगल हो, या फिर कोई प्रोटोजोआ हो, या कोई ऐसा बाहरी पार्टिकल जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो बेटा उनसे लड़ने का कार्य करती है कौन? WBC। और आपको पता है बेटा अगर वायरस जाएगा तो बीमारी होगी, बैक्टीरिया जाएगा तो बीमारी होगी, फंगल जाएगा कोई तो बीमारी होगी, कोई प्रोटोजोआ जाएगा बेटा हमारे शरीर के अंदर तो आपको बीमारी होगी, या कोई ऐसा बाहरी पार्टिकल जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बेटा इन सभी से लड़ने का कार्य कौन करती है? आपकी WBC करती है। इनसे लड़ने का कार्य कौन करती है? आपकी WBC करती है। इसलिए बेटा WBC भी हमारे शरीर को बीमारियों से बचा रही है। भाई WBC बाहरी पार्टिकल जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है उनसे लड़ने का कार्य कर रही है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ बेटा कि WBC भी हमारे शरीर को बीमारियों से बचा रही है, WBC भी हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचा रही है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि WBC, इसलिए बेटा इस WBC को इम्यून सिस्टम का हिस्सा माना गया है, क्योंकि जो कार्य इम्यून सिस्टम कर रहा है वही WBC कर रही है। इम्यून सिस्टम क्या करता है? हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। WBC भी बेटा हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। तो किस ब्लड सेल को इम्यून सिस्टम का हिस्सा माना जाता है? तो भैया WBC को माना जाता है। अब देखिए RBC के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका। RBC का कार्य क्या होता है? तो मैंने आपको कहा था बेटा कि ये ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है। देखिए RBC के मुख्य घटक होता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो कार्य हीमोग्लोबिन का होगा वही कार्य RBC का होगा। हीमोग्लोबिन बेटा 100% ऑक्सीजन का परिवहन करता है और 75% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो RBC का कार्य क्या हो गया? मुख्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका मतलब क्या है ऑक्सीजन का परिवहन करने का? आपके फेफड़ों के पास बेटा जो ऑक्सीजन होती है उसे ये हीमोग्लोबिन अपने साथ ले जाता है और शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और वापस जब आएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा कोशिकाओं के पास से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा कोशिकाओं के पास भोजन का अंतिम रूप होता है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है। साथ ही साथ में कुछ मात्रा में जल का निर्माण भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण भी होता है। अब बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता।
तो बेटा जब वापस आते टाइम ये हमारे फेफड़ों तक किसको लेकर के आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, जाते टाइम फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। तो आरबीसी का काम तो है ही नहीं है यही इम्यून सिस्टम वाला, तो ये तेज से गलत हो गया। बात आती है प्लाज्मा की, तो इसमें कुछ प्रोटीन्स होती है जो अलग अलग काम करती है, जैसे कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती है जो आयंस की मात्रा को, मिनरल्स की मात्रा को नियंत्रित करती है। हाँ, इसमें एक प्रोटीन भी आती है बेटा प्लाज्मा में, जो आपको उस प्रोटीन को भी इम्यून सिस्टम का हिस्सा माना जाता है, लेकिन बेटा वो प्रॉपर रूप से यह नहीं हो सकता क्योंकि इसका कार्य यह नहीं है। ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें बेटा, तो ये क्या करता है, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ये रक्त का थक्का जमाता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। अगर आपको कहीं पर चोट लग जाती है तो आपका शरीर से आप ब्लड बह रहा होता है, तो भैया उस ब्लड का थक्का जमाने में सहायक होता है, उस रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है कौन, ब्लड प्लेटलेट्स। बच्चा क्या, डब्ल्यूबीसी। और बेटा डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, डब्ल्यूबीसी का तो कार्य यही है, कोई ऐसा बाहरी पार्टिकल जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है उनसे लड़ने का कार्य करती है कौन, डब्ल्यूबीसी। इसलिए बेटा ये ऐसी ब्लड सेल है जिसे हम इम्यून सिस्टम का हिस्सा मानते हैं। ये क्वेश्चन आपसे शायद एसएससी में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्या इतनी कहानी समझ में आई? ओके बेटा, अगर आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, मेरा नहीं है आपका ही चैनल है भैया, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, आगे चलते हैं, ले ले स्क्रीनशॉट। ओके भैया, देखिए बेटा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि किस ब्लड सेल को फाइटर सेल, स्क्वेंजर सेल, बॉडीगार्ड सेल या फेगोसाइटिक सेल या इम्यून सेल कहा जाता है। आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी है ब्लड प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए बेटा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फाइटर सेल हो सकता है, स्क्वेंजर सेल हो सकता है, क्वेश्चन में बॉडीगार्ड सेल हो सकता है, फेगोसाइटिक सेल हो सकता है, इम्यून सेल हो सकता है। और इसका जो राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा ही। लेकिन उससे पहले बेटा आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और उसे बायोलॉजी पढ़नी है, तो भैया बहुत अच्छा कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। बोलो बेटा, इतनी बात क्लियर है? ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी का मैंने कार्य बताया था बेटा कि ये क्या करती है, ऐसा कोई बाहरी पार्टिकल जो हमारे शरीर को हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे शरीर को बीमार कर सकता है, हमारे शरीर में इन्फेक्शन कर सकता है, ऐसे बाहरी पार्टिकल से लड़ने का कार्य करती है। ऐसे बाहरी पार्टिकल से बेटा लड़ने का कार्य करती है कौन, डब्ल्यूबीसी। जैसे हमारे देश में जो सैनिक होते हैं जो बॉर्डर पर तैनात है, वो क्या करते हैं, बाहर से अगर कोई भी चीज आ जाएगी बेटा आपके देश के अंदर तो उसको आने नहीं देंगे बिना अनुमति के। अगर वो सही है हमारे देश के लिए उसे अंदर आने देंगे, लेकिन अगर कोई हथियार लेके हमारे देश में आ रहा है, बम लेके हमारे देश में आ रहा है, तो क्या हमारे देश के सैनिक उसे अंदर आने देंगे क्या? नहीं, वहीं मार देंगे। वैसे ही बेटा ये डब्ल्यूबीसी होती है। ये डब्ल्यूबीसी क्या करती है, ये आपके ब्लड में होती है डब्ल्यूबीसी, ये तो आपको पता है ब्लड सेल है। जैसे ही आपके शरीर के अंदर कोई सा बाहरी पार्टिकल प्रवेश किया जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके शरीर को बीमार कर सकता है, आपके शरीर में इन्फेक्शन कर सकता है, बेटा खटाक से के मार देती है। अब डब्ल्यूबीसी होती है बेटा, ये अलग अलग प्रकार की होती है और उन अलग अलग प्रकार की डब्ल्यूबीसीओ का अलग अलग कार्य होता है जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। सबसे पहले बात करें फाइटर सेल, लड़ने वाले कोशिका कौन है बेटा, डब्ल्यूबीसी है। स्क्वेंजर सेल यानी कि सफाई करने वाली सेल, सफाई करने वाली सेल। अब बेटा सफाई तो हो रही है, अगर हमारे देश में अगर कोई ऐसा आतंकवादी कोई घुसा है कि नहीं, अब हमारी भारतीय सैनिक तो मजबूत है, उन्होंने उनको मार दिया, तो एक तरीके से उनकी सफाई हो गई, वो कचरा ही तो थे हमारे देश के लिए। वैसे ही बेटा हमारे शरीर के लिए ये जो भारी पार्टिकल है ये कचरा है।
तो उन कचराओं की सफाई करने वाली कोशिका कौन सी है? WBC है। बॉडीगार्ड सेल, एक कोई नामी हस्ती होती है बेटा जिसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? बॉडीगार्ड करता है। वैसे ही बेटा हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य कौन करता है? बॉडीगार्ड कर रहा है, तो इसे बेटा बॉडीगार्ड सेल भी कहा जाता है। फेगोसाइटिक सेल, भक्षण करने वाली कोशिका जो किसी को खा जाए, खत्म कर दे, वो होती है बेटा फेगोसाइटिक सेल। अरे भैया, हमारे शरीर में कोई सा भारी पार्टिकल जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है उसे खा ही तो रहा है WBC, नष्ट कर रहा है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे किस तरीके से फेगोसाइटिक सेल कहा जाता है, कैसे भक्षण करती है बेटा हमारी WBC, जो कोई बाहरी पार्टिकल जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है उनका। और बेटा इम्यून सेल, प्रतिरक्षी कोशिका, अरे बेटा इम्यून सिस्टम का हिस्सा माना गया है अगर WBC को, तो बेटा इम्यून सेल भी तो हम कह ही सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? बोलो, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, WBC। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले भैया आगे, ओके भैया आगे चलते हैं, मिटा दो, ओके भैया। देखिए भैया, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के। इस प्रकार का क्वेश्चन भी बेटा आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी हो गई भैया, SSC हो गई, पटवार पुलिस की एग्जाम हो गई। इन एग्जामों में इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि निम्न में से कौन एक ग्रेन्युलोसाइट WBC यानी कि अकणिका में WBC का उदाहरण है? तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि भैया एक ग्रेन्युलोसाइट WBC क्या होती है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसिनोफिल्स WBC, बेसोफिल्स WBC, न्यूट्रोफिल्स WBC, मोनोसाइट्स WBC। आइए समझते हैं। देखिए बेटा, जो WBC होती है ना, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा ध्यान से समझना। जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाता हूँ तब सिखाता हूँ बेटा इस कॉन्सेप्ट। जो WBC होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है बेटा ग्रेन्युलोसाइट्स और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट्स, यानी कि कणिका में WBC। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब क्या होता है? कणिका में WBC। एग्रेन्युलोसाइट WBC का मतलब क्या होता है बेटा? अकणिका में WBC। अब बात आती है बेटा कि ग्रेन्युलोसाइट WBC क्या है और एग्रेन्युलोसाइट WBC क्या है, यानी कि कणिका में WBC क्या है और अकणिका में WBC क्या है। देखिए बेटा, कणिका में WBC ऐसी WBC होती है जिसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद हो, वो होती है बेटा कणिका में WBC। और अकणिका में WBC ऐसी WBC होती है जिसकी पृष्ठीय सतह पर कोई भी छोटा कण मौजूद ना हो, वो होती है बेटा एग्रेन्युलोसाइट WBC यानी कि अकणिका में WBC। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन एग्रेन्युलोसाइट WBC यानी कि अकणिका में WBC का उदाहरण है। अब बात करते हैं कि ग्रेन्युलोसाइट WBC के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो भैया एक होता है इसिनोफिल्स WBC, एक होती है बेटा बेसोफिल्स WBC और एक होती है बेटा न्यूट्रोफिल्स WBC। ये तीनों WBC ऐसी WBC है जिनकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, यानी कि कणिका में WBC का उदाहरण है। ग्रेन्युलोसाइट WBC का उदाहरण है। और अकणिका में WBC एग्रेन्युलोसाइट WBC ऐसी WBC होती है जिसकी पृष्ठीय सतह पर कोई भी छोटा छोटा कण मौजूद ना हो। इसके उदाहरण होते हैं बेटा मोनोसाइट्स WBC और भैया लिम्फोसाइट्स WBC। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हो क्योंकि भैया मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है 1 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि निम्न में से कौन एक ग्रेन्युलोसाइट WBC यानी कि अकणिका में WBC का उदाहरण है? कौन है भैया? इसिनोफिल्स WBC, बेसोफिल्स WBC, न्यूट्रोफिल्स WBC जो होते हैं बेटा, ये भैया ग्रेन्युलोसाइट्स WBC के उदाहरण है। और जो मोनोसाइट जो WBC है बेटा, ये किसके उदाहरण है? एग्रेन्युलोसाइट्स WBC का उदाहरण है। तो ये आपका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात करेंगे भैया कि कौन सी WBC आकार में सबसे बड़ी होती है, कौन सी WBC आकार में सबसे छोटी होती है।
संख्या में यानी कि मात्रा में, आप कह सकते हो कि प्रतिशत में कौन सी WBC सबसे ज़्यादा होती है, कौन सी सबसे छोटी होती है, उनका कौन सी WBC कितने कितने प्रतिशत में पाई जाती है, WBC का कार्य क्या है, इन एक एक WBC के कार्य पढ़ने वाले हैं और भी बेटा बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं WBC के बारे में। तो आज यहीं तक रखते हैं, आपके 5 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। सुबह 7 बजे बेटा आपको ह्यूमन ब्लड वाले ये बायोलॉजी रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, जिसमें हर रोज 5 क्वेश्चन करवाता हूँ। इन 5 क्वेश्चन में आपको बहुत सारी जानकारी देता हूँ। और बेटा शाम 7 बजे जो हमारी वीडियो आती है कंकाल तंत्र की, यानी कि वहाँ पर बेटा मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर करवा रहा हूँ, सॉरी बायोलॉजी के चैप्टर करवा रहा हूँ, और उसमें भी हमारा चल रहा है कंकाल तंत्र वाला चैप्टर। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे दोनों क्लास लिया करो बेटा, अगर आपको बायोलॉजी अच्छी करनी है तो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।